नमस्कार। रोहतास के प्रशासनिक इतिहास में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी फरियादी के द्वारा डीएम से शिकायत करने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गई हो, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा हो, उसे परेशान किया जाने लगा हो। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है उस मामले में फरियादी के द्वारा डीएम से शिकायत करने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, उस पर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सदर पीएससी में कार्यरत एक एएनएम के द्वारा कथित तौर पर अकाउंटेंट से परेशान होकर डीएम से शिकायत की गई थी, मदद की गुहार लगाई गई थी और जब एएनएम के द्वारा ऐसा कार्य किया गया उसके बाद से उसे पहले से ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उस पर कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उन जानकारियों के अनुसार जैसे ही अकाउंटेंट से लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम वरीय अधिकारियों को इस बात की खबर लगी, उसके बाद से उस एएनएम पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अपने पक्ष में करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से परेशान होकर उक्त एएनएम हमारी बातों को माने, हम जो जैसा कह रहे हैं उस तरह से कार्य करने के लिए विवश हो जाए ताकि उसका शोषण किया जा सके। सोचिए कि किस तरह से सासाराम के सदर पीएससी में काम करने वाली एएनएम को प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है, लेकिन उसको प्रताड़ना से बचाने के लिए अभी कोई सामने आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस पूरे मामले में डीएम मुत्ता सिंह के द्वारा चुप्पी साध ली गई है, कारण कि डीएम सीएस को लेकर काफी कमजोर पड़ चुकी हैं, काफी कमजोर दिखाई पड़ रही है। सीएस उनके आदेशों को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए डीएम भी सीएस को लेकर कोई ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, गंभीरता से कोई आदेश जारी करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले रोहतास डीएम मुत्ता सिंह सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई थी और निरीक्षण के क्रम में जो कमियां पाई गई उन कमियों में सुधार का निर्देश सीएस को दिया गया था, लेकिन सीएस के द्वारा डीएम के आदेशों को ताक पर रखकर उन तमाम आदेशों को मानने से इनकार कर दिया गया जिन आदेशों को डीएम के स्तर से दिया गया था। उसके बाद से डीएम मुत्ता सिंह को लगता है कि सीएस के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के बाद हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सीएस से जुड़े किसी भी मामले को लेकर उनके द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस तरह की बात सुनाई पड़ रही है और इसीलिए अब उस एएनएम को लगता है कि मेरे द्वारा डीएम से गुहार लगाकर गलती की गई, मुझे डीएम से गुहार नहीं लगानी चाहिए थी, जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसे होना देना चाहिए था, किसी तरह की बात डीएम से नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन अब वह एएनएम अपने आप को समस्याओं से पूरी तरह से घिरी हुई पा रही है और उसे लग रहा है कि अब हमारे लिए सदर पीएससी में कार्य करना मुश्किल हो गया है। डीएम मुत्ता सिंह को लिखे गए पत्र में उक्त एएनएम के द्वारा अकाउंटेंट पर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के अनुसार अकाउंटेंट के द्वारा एएनएम को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, बुरी नजर रखने की कोशिश की जाती है और जैसे ही इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से लगी कि एएनएम के द्वारा डीएम से मिलकर गुहार लगाई गई है, उसके बाद से पहले जिस तरह से परेशान किया जा रहा था उसे ज्यादा परेशान अब करने की कोशिश की जा रही है। एएनएम के कार्यस्थलों की जांच की जा रही है, उसे स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी की जा रही है, उस पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और जो बातें डीएम को लिखे पत्र में उस एएनएम के द्वारा कही गई थी उन बातों की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। कारण कि एएनएम के द्वारा डीएम को लिखे गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया था कि अकाउंटेंट अपने आप को सीएस का काफी करीबी कहता है कि मैं जो कहूंगा सीएस वही करेंगे और जैसे ही एएनएम से जुड़ी खबर मीडिया में प्रसारित हुई उसके बाद सीएस उस एएनएम के कार्यस्थली पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, कई तरह की कमियों को निकालने की कोशिश की जाती है उनके स्तर से। हालांकि निरीक्षण के क्रम में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी। इसके बाद में भी उस पर कई तरह के दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, कई कमियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से उस एएनएम पर इस तरह से दबाव बना दिया जाए जिस दबाव में आकर वह उन तमाम बातों को माने, वह तमाम कार्य करे जो कार्य
या जो बातें सीएस या अकाउंटेंट के ओर से मनवाने की कोशिश की जा रही है। जिस अकाउंटेंट पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं उस अकाउंटेंट के बारे में कहा जाता है कि उसकी पोस्टिंग विक्रमगंज में है, लेकिन सीएस के खास करीबी होने के कारण उस अकाउंटेंट को सदर पीएससी में प्रतिनियुक्त किया गया है। पूरी छूट दे दी गई है कि जो भी करना है उसे तुम कर सकते हो, जिस पर दबाव बनाना हो बना सकते हो, जिसे प्रताड़ित करना हो कर सकते हो। इस तरह की खुली छूट शायद सीएस की ओर से दी गई है, कारण कि सीएस के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नियमों को ताक पर रखकर उस अकाउंटेंट को यहां पर प्रतिनियुक्त किया गया है, और केवल इसलिए किया गया है कि सीएस के खास होने के कारण सीएस को भी लगता है कि हमारे खास अकाउंटेंट को उस तरह से पूरी आजादी होनी चाहिए जिस आजादी के बदौलत वह कोई भी कार्य कर सकता है, करना चाहिए या कर सकता है। इस तरह की सोच लिए सीएस के स्तर से तमाम कार्य किए जा रहे हैं। कारण कि जब एएनएम से जुड़ी खबर सामने आने के बाद सीएस के द्वारा कुछ ही घंटों बाद उस एएनएम के कार्यस्थल की जांच की जा रही हो, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट के इशारे पर सीएस वहां पर पहुंचे हुए होंगे। किसी न किसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई होगी, और उस दबाव के माध्यम से जो आरोप लगाए जा रहे हैं अकाउंटेंट के ऊपर, उन आरोपों को कहीं ना कहीं खारिज कराने या दबाव बनाकर वापस लेने की कोशिश की जा रही होगी। इस तरह के कार्यों के माध्यम से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार सोचिए कि डीएम जिस दिन सीएस के द्वारा उनके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था उस दिन कार्रवाई कर दी गई होती डीएम के स्तर से, तो आज जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में स्थिति दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से सीएस अपने आप को बहुत समझ रहे हैं, जिस तरह से उन्हें लग रहा है कि डीएम के आदेशों का पालन करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो उनकी हेकड़ी उसी समय निकल गई होती। लेकिन डीएम के स्तर से जो कोताही बरती गई या डीएम के स्तर से जो शिथिलता बरती गई, उसी का परिणाम है कि सीएस अपने आप को सुपर बहुत समझ रहे हैं, और उनके द्वारा कुछ इस तरह का कार्य किया जा रहा है जिस कार्य के कारण स्वास्थ्य कर्मियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और महिलाओं को लग रहा है कि इस सीएस के कार्यकाल में सुरक्षित तरीके से कार्य करना मुश्किल हो गया है। सोचिए कि जिला भंडार गृह में तमाम कमियां व्याप्त है। सदर अस्पताल के विभिन्न भवनों में विराजमान जिला भंडारण गृह में कई तरह की कमियां हैं, लेकिन उन कमियों की जांचने की कोशिश सीएस की ओर से नहीं की जा रही है। भंडार कक्ष में जो दवाइयां पड़ी हुई हैं उनमें कितनी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी है, कौन कौन सी दवा कहां कहां पर भेजी गई, इन तमाम बातों को समझने की कोशिश सीएस के स्तर से नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कई इस तरह की कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने का प्रयास सीएस की ओर से नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक एएनएम जो अभी भंडार पाल के पद पर कार्यरत है उसके भंडार कक्ष को देखने की कोशिश उनके द्वारा उस समय की गई जब उसकी खबर मीडिया में चली, और मीडिया में खबर चलने के बाद अकाउंटेंट से लेकर सीएस तक पूरी तरह से बौखला गए, और उस पर दबाव बनाने के लिए खबर चलने के कुछ ही घंटों बाद सीएस उसके कार्यस्थल पर पहुंचकर तमाम बातों को जानने की कोशिश शुरू कर दिए। उनके द्वारा निरीक्षण का कार्य किया गया, और कहा यह जा रहा है कि जब कोई कमी नहीं मिली तो कुछ अन्य कमियों को निकालकर किसी तरह से उस दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सोचिए कि रोहतास में कैसे डीएम की पोस्टिंग की गई है, जिस डीएम से गुहार लगाने के बाद फरियादी की मुश्किलें बढ़ जा रही हैं, फरियादी मुश्किलों में घिरा हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि डीएम से गुहार लगाने के बाद इस तरह से हमें पहले से ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर इस तरह की बात किसी फरियादी को लगने लगे तो कोई भी फरियादी डीएम से गुहार लगाने के लिए कैसे पहुंचेगा। जिस जनता दरबार का आयोजन करने की बात डीएम के स्तर से की जा रही है, उस जनता दरबार में अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर कौन पहुंचेगा।